आइए अब राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। पंकज जी, आप बताइए खबरें। शुक्रिया आकांक्षा। हम मौजूद हैं बहुत सारी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, ख़ास तौर पर जिन्हें आज के अखबारों ने सुर्खियां बनाई हैं या जो उनकी वेबसाइट्स में फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो बात कोरोना की। राजस्थान में कोरोना का असर काफ़ी ज़्यादा है और अभी फ़िलहाल जो मरीज़ हैं वहाँ पर वो 8,693 हो चुके हैं। 58% मरीज़ इसमें ठीक होकर घर लौटे हैं। आज भी 76 नए पॉजिटिव मरीज़ कोरोना के मिले हैं और अब तक 194 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज़्यादा, राजस्थान में 95 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो मनरेगा है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है इस दौर में, ख़ास तौर पर जो बाहर से मज़दूर वापस आए हैं उनके रोज़गार को देखते हुए। लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए जो मनरेगा के काम के घंटे हैं वो कम किए जाएं। 2 घंटे कम करने की उन्होंने मांग की है और इसके अलावा 100 दिन से जो कार्य दिवस है सालाना मनरेगा का, उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग है। जो रविवार को यानी आज जिन 76 नए पॉजिटिव केसेस का पता चला है उसमें जयपुर में 21 हैं, झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, धौलपुर और राजसमंद में 5-5, अजमेर में 3, उदयपुर में 2, टोंक में 1 संक्रमित मिला है। और इस तरह 8,693 का पूरा आंकड़ा हो गया है और जयपुर में एक व्यक्ति की मौत आज हुई है। तो इस तरह से एक राजस्थान की ये पूरी तस्वीर है कोरोना को लेकर। और मनरेगा को लेकर भी जो कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो एक राष्ट्रीय बहस का भी मसला है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और राजस्थान इन दिनों टिड्डियों के प्रकोप से काफ़ी जूझ रहा है। बहुत किलोमीटर लंबा टिड्डियों का दल खेतों पर मंडराता है, खेतों को चट कर जाता है, वनस्पतियों को चट कर जाता है। यहाँ तक कि शहरों में भी, जो पहले कभी नहीं देखे जाते थे, अब शहरों में भी पिछले दिनों हमने देखा कि जयपुर में किस तरह से टिड्डियों का प्रकोप है। बहरहाल सरकार वहाँ पर छिड़काव का एक बृहद कार्यक्रम लेकर आई है और ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है ताकि उनको रोका जा सके। तो जयपुर के पास विराटनगर में 1 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल देखा गया, जो 230 हेक्टेयर क्षेत्र में उसका प्रभाव था। तो उसके बाद फिर टिड्डियों के खिलाफ ड्रोन अभियान, कीटनाशक जिससे इस्तेमाल किया गया, कीटनाशक का छिड़काव किया गया। जयपुर ज़िले में विराटनगर के पास छिंड, बिहाज़र और जोधुल में अभियान चलाया गया 150 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी पर नियंत्रण पाने के लिए। और इस दौरान एक स्थान पर कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया गया। तो कुल मिला के टिड्डी दल इस कोरोना काल में एक नया प्रकोप बनकर राजस्थान के आकाश पर मंडरा रहा है और ये किसानों के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान इन टिड्डियों की वजह से होता है। अब खबर ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो इम्तहान होने हैं, तो इसने जो नया कार्यक्रम घोषित किया है आरबीएसई ने, उसके मुताबिक 12वीं की शेष परीक्षाएं 18 जून और 10वीं की 27 जून से शुरू होंगी। तो अभी जो परीक्षाएं रह गई उनका ये कार्यक्रम है। ये परीक्षाएं 30 जून तक चलेंगी और व्यावसायिक जो शिक्षा है उसकी शेष परीक्षा 27 जून को होगी। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाएं 27 जून और 12वीं की 18 जून से होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 30 जून तक चलेंगी और माध्यमिक व्यावसायिक की शेष परीक्षा 27 जून को होगी। उत्तर माध्यमिक व्यावसायिक की शेष परीक्षा 20 जून को होगी। तो कुल मिला के पूरा कार्यक्रम ये घोषित हो गया है और जितनी भी शेष परीक्षाएं हैं उनको अब इस जून में 30 जून तक उनका निपटारा हो जाएगा। और एक चिंताजनक खबर यह है कि जो राज्य मंत्री हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग राजस्थान के, वो कोरोना की जद में आ गए हैं। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि एक ऐसे डॉक्टर के संपर्क में वो आए जो कोरोना से संक्रमित पाया गया है। तो भरतपुर के जनाना अस्पताल में 3 दिन पहले डॉक्टर सुभाष गर्ग ने निरीक्षण किया था और वहाँ पर एक डॉक्टर
चिकित्सा जो सेवा में जुटे हुए थे वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और वो प्रभारी होने के नाते अस्पताल का संचालन भी कर रहे थे डॉक्टर साहब, और साथ ही जो प्रसूताओं के ऑपरेशन के भी वो प्रभारी थे, तो वो आ गए हैं कोरोना की चपेट में। तो जाहिर है अस्पताल के भी बहुत से लोग अब घबरा रहे हैं कि कहीं वो संक्रमण उन तक न पहुंच जाए। और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जो गए थे वहां पर दौरा करने, उनको लेकर भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और फिलहाल जो हॉस्पिटल है जहां पर वो डॉक्टर साहब थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहां के 30 से अधिक कर्मियों का सैंपल लिया गया है। और आखिर में एक अच्छी खबर, और वो ये है कि राजस्थान जो आमतौर पर सूखा और गर्मी और रेत, उड़ती रेत के लिए जाना जाता है, इस बार वहाँ मानसून अच्छा हो सकता है और इसका अंदाज़ा लगा है टिटहरियों के अंडे देने से। वहाँ पर लंबे समय से ये माना जाता है कि अगर टिटहरी ऊंची जगहों पर अंडे दें तो इसका मतलब अच्छी बारिश होगी, और अगर वो नीची जगहों पर देती हैं तो कम बारिश होगी। तो ये इस तरह से वहाँ एक परंपरा है मौसम का मिजाज भांपने की, प्रकृति का इशारा समझने की। मौसम विभाग के अनुसार इस बार राजस्थान में करीब 13 दिन की दूरी से 28 जून को मानसून प्रवेश करेगा। दरअसल मान्यता यह है कि टिटहरी यदि नीचे स्थान पर अंडे देती है तो कम बारिश और ऊंचे स्थान पर देती है तो अच्छी बारिश होती है। जयपुर के नाड़ी का फाटक इलाके में इस बार टिटहरी ने खेत की बजाय मकान की छत पर अंडे दिए हैं, जो अच्छी बारिश की ओर इशारा कर रही है। और ये काफ़ी एक टिटहरी को पूर्वाभास हो जाता है, ऐसा एक पारंपरिक ज्ञान है। वो ऊंचे स्थान पर इसलिए अंडे देती है ताकि अंडे बहे नहीं, और ये माना जाता है टिटहरी को चूँकि इसका आभास हो जाता है इसलिए वो ऊंचे स्थान पर देना चाहती है बारिश से बचने के लिए। और इस बार अगर उसने मकान के छत पर अंडे दिए हैं तो इसका मतलब कि बारिश अच्छी हो सकी है। जून के अंत तक अंडे देने का वक्त होता है और मानसून से पहले गर्मी में टिटहरी जो हैं वो अंडे देते हैं। तो कुल मिला के राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि इस बार वहाँ पर मानसून अच्छा संभव है। हालांकि जो संकेत लगाया गया है वो पारंपरिक ज्ञान के आधार पर है, देखना है कि वो कितना सही साबित होता है। तो ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें। ओवर टू यू आकांक्षा। जी शुक्रिया पंकज जी, तमाम अहम खबरें राजस्थान की हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 8,693 हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में 21, झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, राजसमंद में 5 और धौलपुर में 5 केस सामने आए हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक 5,772 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 194 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हमारे साथ लाइव। रामस्वरूप, तो लगातार जो कोरोना संक्रमितों का ग्राफ है राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा संक्रमित वहां से निकल कर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है और क्यों सरकार इसे कम करने में अभी भी कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है? हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि खाने का भी पैसा नहीं है, क्योंकि ऑटो में सवारी भी नहीं है। अगर बाहर का लोग तो आ जाएगा तो हम लोग का सवारी मिलेगा, और वो लोग तो नहीं आएगा तो सब लोकल आदमी का गाड़ी वगैरह घर में है, सब लोग का है रही है। जैसे जयपुर शहर की बात करें तो पूर्व में जिस तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पॉजिटिव केस देखने को मिले थे, बीते 4-5 दिन की बात करें तो ज़्यादा केस अचानक जो बढ़ने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। पिछले 15 दिन में जो है करीब 24 नए केस ही सामने आए हैं, और कल की रिपोर्ट में जो आज सुबह की रिपोर्ट आई है कल की सैंपल की, उसमें जो है 21 और आए हैं पूरे जयपुर जिले में। तो अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो रिकवर होने का स्थिति है, जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। पूरे देश की बात करें तो राजस्थान में आज की तक की बात करें तो 66% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो अब रिकवर हो चुके हैं। यानी कि जितनी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे ही काफ़ी अच्छी संख्या में जो है मरीज वापस स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि जो केस बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, और अब शुरुआत में जैसे देखा गया कि शहरी इलाकों में केस ज़्यादा लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है तब से
में जो है काफी केस नए बढ़े हैं। अभी जी। तक जो प्रवासियों की बात करें तो 2458 प्रवासी मजदूर जो है वो जी। पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी कि रामस्वरूप, ये प्रवासियों से अधिकतर जुड़ा जो एक ये प्रवासी मुद्दा भी मजदूर है कि क्योंकि प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं, अब संक्रमण जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, वहां से भी केसेस आ रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए, और क्योंकि लॉकडाउन 5 में काफी कुछ ढील दी गई है, बहुत सारी छूट दी गई है, तो और संक्रमण बढ़ने का जो है संक्रमण आगे और बढ़ सकता है, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठाती दिख रही है? देखिए, सरकार ने सभी से पहली बात तो सावधानी बरतने की अपील की है कि जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और जो राजस्थान सरकार के द्वारा, तो उसकी पालना सभी लोग करें। जैसे एक दूसरे के बीच जो है डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं। इस जितने भी तरह की ये निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी बात यह कि कोरोना अब जिस तरह से अभी पता नहीं है कि कोरोना आगे आने वाले 2 महीनों में उसकी स्थिति क्या होगी। जिस तरह की कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कोरोना के संक्रमण की बात है, जो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई और अगस्त में जो है और आंकड़े बढ़ने की ऐसी संभावना जताई गई है। तो अब जैसा कि केंद्र सरकार भी कह चुकी है, प्रदेश सरकार भी कहती है कि शुरुआत में जिस कोरोना से बहुत ज़्यादा सभी लोग डर रहे थे, तो अब डरना नहीं है, साथ जीना है। कोरोना भले ही हो लेकिन हमें बचना है, उससे लड़ना है, उसके साथ साथ जीने की भी तमन्ना रखनी है। इसीलिए सभी तरह के जो काम दाम है वो वापस शुरू कर दिए गए हैं। जिस तरह से कल 1 जून से प्रदेश के सभी जो स्मारक हैं, संग्रहालय हैं, उनको खोलने के आदेश हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर शहर का परकोटा, जहां पर शुरुआत में एक तरह से कोरोना तो तमाम वो सावधानियां बरतनी है जिससे कोरोना ना हो, और अगर किसी को संक्रमण होता है तो इलाज संभव है, बचकर रहना है, ये जो रणनीति है लेकर राजस्थान सरकार चल रही है। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।